तो कैसे हैं आप लोग? लोग अब ये पूछ रहे हैं कि जिस तीव्रता से, जिस विश्वास से आप लोग ये कह रहे हैं लोगों से कि मनीष सिसोदिया करप्ट है, केजरीवाल सरकार करप्ट है, और वो इतना स्पष्ट है, तो मनीष सिसोदिया को अभी तक सीबीआई अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है? और छोटे से छोटे आरोप में भी, इस केस का नहीं कह रहा हूं, ऐसे सिंपल जनरल एग्जांपल, लोग पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा आरोपी होता है जो लॉकर में 20-20 दिन, 25-25 दिन जांच होने और पहला छापा पड़ने के बाद भी चीजें रखता है जो सीबीआई तलाशने गई थी आज मनीष सिसोदिया के लॉकर में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुशांत भाई, सीबीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, प्रशासनिक मामले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा था मुझे कोई अधिकार नहीं इस पर कमेंट करने, लेकिन प्राइमरी फेसी जो चीजें सामने आ रहे हैं और जिन चीजों का जवाब नहीं मिल रहा, आम आदमी पार्टी से पूछने के बावजूद शंका पैदा करता है दाल पूरी की पूरी काली है। भारतीय जनता पार्टी 2 स्पष्ट सवाल पूछती शराब नीति को लेकर जिसका जवाब आज तक किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया। एक कमेटी बनाई गई थी कि उसके रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि पॉलिसी कैसी बने। उस पहली पॉलिसी का पहला रूल ये था कि जो होलसेल का बिजनेस है वो एक गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, प्राइवेट हाथों में नहीं देगी। रुको जरा, सब्र करो। इस सरकार ने उसको ना मानते हुए प्राइवेट हाथों में क्यों दिया, वो बिना टेंडर और बिना पब्लिक प्रोटेस्ट के ये सबके सामने आ चुका है। इसका जवाब आज तक किसी भी प्रवक्ता ने नहीं दिया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कमेटी ने कहा था कि जो रिटेल का बिजनेस है वो इनिशियल कमेंट अभी हर्षवर्धन जी और तहसीन जी से भी पूछ लूं, लेकिन उसके पहले दिलीप भाई मुझे एक ईमानदारी से बात बताइएगा, लोन राइट ऑफ करने का मतलब लोन माफ करना होता है क्या? भाई साहब मेरे ऊपर भी ये करवा देंगे का जो भी होता, मुझे नहीं पता, मैं बड़ा आम आदमी हूँ, आपको सब मैं पता किसान हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। 5 बीघा खेत में भाई लोन आपको करवा सब देंगे, पता है, जो भी होता हो, राइट ऑफ होता हो, लोन वेवर आपको आप सब करवा पता है। दीजिए, और आप करवा दीजिए। मेरा गरीब किसान देश का जानना चाहता है कि मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है, माफ करा देंगे, राइट ऑफ करा दीजिए, चाहे वेवर जो आपको जो समझ में तो करवा दीजिए। नहीं सर, आपका राइट ऑफ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरा माफ होगा ना आपका। बात कर, मेरे को जानता रिकॉर्ड बता दिलीप भाई मैं तो रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ भाई, जैसे करा दीजिए। मैं जैसे बताइए तो कैसे हो रहा है, तो किसान का क्यों नहीं हो रहा है सर? जो भी टेक्निकल टर्म हो रहा है, बहरहाल आप आगे लेके चले। नहीं मैं बस इतना बता दूं भाई, दिलीप जी पूछ रहे हैं, हरीश खुराना जवाब देंगे, पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल जवाब मिलेगा, लेकिन मैं दर्शकों की क्लैरिटी बता दूं, लोन राइट ऑफ करना, लोन माफ करना, एक मिनट हरीश जी आ रहा हूं, लोन राइट ऑफ करना, लोन माफ करना नहीं होता, और राइट ऑफ एक दूसरे आप कहिए बुक में आप डालते हैं उसको, और इसी देश में पिछले 8 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन रिकवर हुआ है। गरीब लोग परेशान है, कर्जेदार है, कह रहे हैं हमारा भी वही कर दो जो अरबपतियों का किया है, कर दीजिए। ठीक है, अभी आप ये इसका जवाब हरीश जी देंगे सर, मैंने बस दर्शकों की क्लैरिटी के लिए टर्म समझा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया समझा दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने हरीश जी को भी सुन लिया, आपने दिलीप पांडे जी को भी सुन लिया। हरीश जी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सिसोदिया अगर इतने क्लियरली बेईमानी करते पकड़े गए हैं तो सीबीआई अब तक अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई, और दिलीप जी का जवाब यह है कि भाई सीबीआई का जो मेमो है उसमें कुछ मिला नहीं, इसलिए मनीष सिसोदिया जी ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी है कि उनको वो पाक साफ है। देखिए सुशांत जी, इतना तो तय है कि शराब नीति में गड़बड़ थी। अगर गड़बड़ नहीं रही होती तो उस शराब नीति को वापस क्यों लेना पड़ता दिलीप जी की सरकार को। और 3 जो सवाल पूछे ना, मुझे बड़ी हंसी आती है दिलीप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पांडे बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और ये जो अरविंद केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स इस देश में शुरू हुई है, आपने समझाया कि राइट ऑफ क्या होता है, उन्होंने कहा कि हमें भी इसी तरह से करा दीजिए। अब दिलीप जी जब मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको पता है कि वो क्या सुनने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि राइट ऑफ हो गया तो दिलीप जी आप भी भगोड़े साबित हो जाइए, आपके भी घर की संपत्तियां कुर्की के लिए चली जाएं, तो आपका भी वो पैसा राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाल देगा बैंक, और जिस दिन आप मिलेंगे उस दिन आपको जेल में डाल देगा, और उसके बाद आपकी ही संपत्ति को ऑक्शन करके नीलाम करके वसूली कर लेगा।
तो आप किसानों को इस दशा में ले जाना चाहते हैं? ऐसे मत कीजिए सर। दिलीप जी, आप बहुत समझदार, मैं जानता हूं, मैं आपकी बड़ी राजनीति में जो ढंग के लोग हैं कुछ उनमें आप हैं, तो कम से कम इस तरह का सवाल पूछकर, खास करके जब लोग सुन रहे हैं और यहाँ कोई मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं तो सब जानता हूं, तो इसलिए इस तरह की बातें मत किया कीजिए। और 10 लाख से ज्यादा करोड़ का, अगर 10 लाख करोड़ से ज्यादा का राइट ऑफ हुआ तो पिछले 8 सालों में 8,60,000 करोड़ की वसूली हो गई, तो जिसका पैसा छूट जाएगा वो वसूली कहां से हो सकती है? अब मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अभी कर रहे हैं ये विशुद्ध राजनीति है। एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ है, ये दोनों पार्टियां जानते हैं। ऐसे मामलों में किसी को भी पकड़ने के लिए सीबीआई या किसी एजेंसी को पुख्ता सबूत चाहिए। और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही सुशांत जी, मैं तो तब से कल से परेशान हूं, आज की बात नहीं, कल से परेशान हूं कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल सीबीआई आएगी, हमारा लॉकर खोलेगी। अरे ये तो वही बात हो गई। मतलब अगर सीबीआई मनीष सिसोदिया को बता के सब कर रही है तो क्या ये राजनीतिक रस्साकशी कुछ और है क्या दोनों पार्टियों के बीच की ये जो लड़ाई है वो किसी दूसरी दिशा में जा रही क्या? और मुझे तो थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि क्या गुजरात चुनाव तक न तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी न दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी। हाँ, ये जरूर दिखता है कि न तो वो ये बताएंगे कितने कमरे बन गए स्कूल के, न तो वो ये बताएंगे कि क्यों जल्दी से गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, आप कह रहे हैं ये दोनों मिले हुए हैं जी। अब मिले हुए भले न कहें, लेकिन मुझे लगता है वो तो अरविंद जी का पेट डायलॉग है, सब मिले हुए जी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए जो मैंने पूछा आप भी वही कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी से सवाल है तो सवाल बीजेपी से भी है। तहसीन पूनावाला जी, आपके हिसाब से बस 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 बस